आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। आज हम फिर बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023-24 ठीक है का 24 सेट में से आपको 18 सेट करवा चुके हैं। आज 19वां सेट लेकर आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो 19वां सेट का पहला क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो महत्वाकांक्षी योजना का नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम प्रधानमंत्री जनधन योजना है। इसका जो शुरुआत है 28 अगस्त 2014 से हुआ है। किसका? जनधन योजना का शुरुआत कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 से। पीएमजेडीवाई में लगभग 40 करोड़ खाता खोले गए हैं, जो एक क्रांति के समान है, ठीक है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, अटल पेंशन योजना अगर पूछे तो अटल पेंशन योजना कब है? तो 9 मई 2015 को। कब? 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना आई। सुकन्या समृद्धि योजना ये 22 जनवरी 2015 को। तो 22 जनवरी 2015 को, ठीक है, 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना प्रारंभ की गई। इस क्वेश्चन का जनधन प्रधानमंत्री योजना, महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? ठीक है, तो किसके लिए? 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के। किसके? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान है। यह योजना 2001 में शुरू की गई थी। कब योजना किया गया? तो 2001 में शुरू किया गया था। पढ़े भारत बढ़े भारत सर्व शिक्षा अभियान का एक राष्ट्रीय व्यापी उप कार्यक्रम 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। अनुच्छेद 21 के क के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। 86वां संशोधन, ठीक है, 2002 में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के क के तहत मूल अधिकार बनाया गया, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 51 के क में 11वें मौलिक अधिकार कर्तव्य को जोड़ा गया, जो शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया है? ठीक है, तो कितने आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया? तो 6 से 14 वर्ष। कितना? 6 से 14 वर्ष। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ है? जनेवा में। कहाँ है? जनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। किसका? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय है कहाँ? पेरिस में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। कहाँ है? लंदन में। लंदन में किसका मुख्यालय? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनिसेफ तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। जनेवा में है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन जनेवा, और विश्व व्यापार संगठन जनेवा, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है।
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज के श्रेय जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय जाता है? ठीक है, तो पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्स-रे की खोज, एक्स-रे की खोज, एक्स किरण की खोज किसने की? तो एक्स डब्ल्यू के किया था। किसने? डब्ल्यू के रॉन्टजन ने की। ठीक है, डब्ल्यू के रॉन्टजन ने की। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया? तो न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया? न्यूटन ने खोज किए थे। पेनिसिलिन का तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, इंसुलिन की खोज पूछे तो बेंटिंग व वेस्ट, बेंटिंग व वेस्ट। इंसुलिन का खोज तो बेंटिंग या व वेस्ट। ठीक है, जीवाणु का खोज पूछे तो लीवेनहॉक किए थे। जीवाणु का खोज लीवेनहॉक। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा? ठीक है, तो अनुच्छेद 40। कौन सा? अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों की गठित करने के लिए राज्य सरकार कदम उठाएगा और उन्हें आवश्यक शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। ठीक है, अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन माना जाता है। अनुच्छेद 40 को क्या माना जाता है? गांधीवादी दर्शन माना जाता है। झूलन गोस्वामी, झूलन गोस्वामी जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, कौन सा खेल खेलती है? ठीक है, तो कौन सा खेल खेलती है? तो क्रिकेट। कौन सा? झूलन गोस्वामी क्रिकेट खेलती हैं। ठीक है, झूलन गोस्वामी ने महिला क्रिकेट टीम के लिए 12 टेस्ट, 204 वनडे और 68 टी20 मैच खेले हैं। इन्होंने वनडे में कुल 255 विकेट हासिल किए हैं, जो किसी महिला खिलाड़ी द्वारा वनडे में लिया गया सर्वाधिक विकेट है। झूलन गोस्वामी को 2010 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, झूलन गोस्वामी को 2010 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला पुरुष का लिंग अनुपात बताइए। ठीक है, लिंग अनुपात कितना है? तो 943 से 1000, 943 महिला और 1000 पुरुष। अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उससे अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, तो किसको? फतेहपुर सीकरी को। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने 1571 में नई राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया। ठीक है, आगरा में ताजमहल का निर्माण, आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है? तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। आगरा में क्या है? तो आगरा में ताजमहल। दिल्ली में लाल किला, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया है? तो शाहजहां ने बनवाया है। ठीक है, दिल्ली में लाल किला शाहजहां ने। ठीक है, प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी? ठीक है, तो प्रसिद्ध महिला प्रभावती थी। कौन थी? प्रभावती। प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी? तो प्रभावती थी। कौन थी? प्रभावती। ठीक है, वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्या शक्ति थे। कौन थे? विंध्या शक्ति। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद प्रभावती ने वाकाटक वंश के शासन में अग्रणी भूमिका निभाई। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। कुबेर नाग एवं कुमार देवी चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी एवं राजश्री हर्षवर्धन की बहन थी। अधिकार परीक्षा का क्या अर्थ है? अधिकार परीक्षा का क्या
अर्थ क्या है, ठीक है, अर्थ क्या है, तो किस अधिकार से, किस अधिकार से, ठीक है, किस अधिकार से। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी कर सकते हैं, जिसमें अधिकार परीक्षा के तहत अयोग्य व्यक्ति को लोक सेवा पद धारण करने से रोका जा सकता है। संविधान अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी किए जाते हैं, ठीक है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, लेख, उत्प्रेष्ट और अधिकार पीछा, ठीक है, अधिकार पीछा। ये 5 प्रकार का अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो पहला कौन से, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ठीक है। एक्सरसाइज ड्यूटी लगाई जाती है, एक्सरसाइज ड्यूटी लगाई जाती है, तो एक्सरसाइज ड्यूटी लगाई जाती है वस्तु के उत्पादन पर, ठीक है, वस्तुओं के उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी वस्तुओं के उत्पादन पर लगाई। यह केंद्र एवं राज्य कर है जो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत कर, उपहार कर, व्यय कर, पूंजी लाभ कर, ठीक है, ब्याज कर, निगम कर, अस्थि कर, संपत्ति कर, लाभांश, ये आदि केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, प्रत्यक्ष कर है। केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर हो गया सीमा शुल्क कर, केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय उत्पादक शुल्क कर और सेवा कर, ये अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है, तो केशवानंद भारती मामला, कौन सा, केशवानंद भारती मामला, ठीक है। केशवानंद भारती मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। केंद्रीय बैंक का कार्य करती है, केंद्रीय बैंक का कार्य करती है, तो कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक का कार्य करती है। आरबीआई देश के मौद्रिक गतिविधियों के नियम, ठीक है, नियमन का नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक 2 प्रकार के कार्य करता है, सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य तथा विकास संबंधित और परिवर्तन कार्य, ठीक है। आरबीआई, अगर आरबीआई कब से स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, कब, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है, कौन सा, शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं। भारत के वर्तमान नीति आयोग का नया सीईओ कौन है, भारत के वर्तमान नीति आयोग का नया सीईओ कौन है, ठीक है, तो कौन है, तो BBR सुब्रमण्यम, ठीक है, BBR सुब्रमण्यम। हाल ही में किस संगठन द्वारा विकसित ट्रेनों के इंजनों पर डिवाइस लगाकर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया है, ठीक है, तो किया है, तो इसरो के द्वारा, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा, ठीक है। हाल ही में इसरो द्वारा विकसित ट्रेनों के इंजनों पर डिवाइस लगाकर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया है। चिपको, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, शेखर पाठक, कौन, शेखर पाठक, शेखर पाठक। संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है, ठीक है, तो वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, यह भी सही। वह कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार लेता है, वह भी सही। वह राज्य की संप्रभुता के प्रतीक होता है, यह भी सही, उपयुक्त सही होगा, ठीक है। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है
क्या कहलाती है? तो जो सरकार द्वारा प्रभावित होती है उसे प्रबंधित मुद्रा कहते हैं। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? ठीक है, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो स्टॉक बाजार से। किससे? स्टॉक बाजार से बुल और बियर शब्द संबंधित है। राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित एवं नियंत्रित करता है तथा उसका अधिकरण करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 243 के जेड ए। ठीक है, अनुच्छेद 243 के जेड ए। ठीक है, यह नगरपालिका से संबंधित है। कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध गठित किया गया था? ठीक है, तो कौन किया गया था? तो वोहरा समिति। वोहरा समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था। बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? ठीक है, तो कौन सा है? तो गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? ठीक है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? तो अशोक। किससे? अशोक के सारनाथ का चिन्ह स्तंभ के भारत का राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का महान शासक था। पुलकेशिन द्वितीय जो है ये चालुक्य वंश का महान शासक था। कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। कनिष्क जो है कुषाण वंश का महान शासक था। कृष्णदेवराय तुलु वंश का विजय साम्राज्य का महानतम शासक था। दीपावली घोषणा किसने और कब की? दीपावली घोषणा किसने और कब की? ठीक है, तो किसने की? तो 1929 में लॉर्ड इरविन ने 1929 में लॉर्ड इरविन ने दीपावली घोषणा की। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल जो है 1926 से 1931 के बीच रहा। ठीक है, 1926 से 19 साइमन कमीशन का गठन इसी के काल में हुआ। बटलर समिति का इसी में, नेहरू रिपोर्ट इसी में, दीपावली घोषणा, ठीक है, इसी काल में हुआ था। प्राचीन पुस्तक इंडिका के किसने लिखी थी? तो इसने मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। प्राचीन पुस्तक इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, मेगास्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उन्होंने। और यह सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक? इंडिका लिखी गई थी। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो स्वतंत्र, समानता और बंधुता। स्वतंत्र, समानता और बंधुता था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था? ग्रीनलैंड द्वीप है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल 21,66,000 वर्ग किलोमीटर है। 21,66,000 वर्ग किलोमीटर है। मेडागास्कर हिंद महासागर में अवस्थित है। कहाँ? मेडागास्कर हिंद महासागर में। श्रीलंका हिंद महासागर में अवस्थित है। श्रीलंका हिंद महासागर में। न्यूजीलैंड जो है उत्तरी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। उत्तरी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? ठीक है, तो क्या असत्य है? तो कार्यकाल 8 वर्ष का, ये गलत है। ठीक है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 ही साल का होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनरल गवर्नर कौन था? तो श्री राजगोपालाचारी। कौन था? श्री राजगोपालाचारी।
ठीक है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने? चालुक्यों ने करवाया था। किसने? चालुक्यों ने करवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने कहा था। चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम के समान, ठीक है, तो भीम प्रथम ने करवाया था। ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर श्वेत मार्बल से बना है। किसका बना है? तो श्वेत मार्बल से बना है। यह मंदिर अपने नक्काशी के लिए भी ख्यात है। चंदेल शासक के द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण करा। चंदेल के द्वारा खजुराहो का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। कौन दिलवाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग के द्वारा हटाया भी जा सकता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति का अगर पूछ दे कि शपथ कौन दिलवाएगा, तो राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है, और राष्ट्रपति का शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। लॉर्ड कैनिंग ने किया था। 1784 ईस्वी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था। ठीक है। भारत शासन एक्ट 1858 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का समाप्त कर दिया गया, जो कंपनी के राजनीतिक मामलों में सर्वोच्चतम थी। बंगाल में वैध शासन की समाप्ति वारेन हेस्टिंग ने किया था। वैध शासन के वारेन हेस्टिंग ने किया था। तो वैध शासन तो वारेन हेस्टिंग, और दोहरी शासन तो लॉर्ड कैनिंग। भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन बने हैं? ठीक है, तो कौन बने? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। पेरियार परियोजना केरल में है। ठीक है। पेरियार परियोजना केरल में स्थित है। ठीक है, स्थित है। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई शब्द संबंधित है, तो बटरफ्लाई संबंधित है तैराकी से। किससे? बटरफ्लाई तैराकी से संबंधित है। तैराकी से संबंधित शब्द फ्रंट कॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, जैन स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक आदि। बटरफ्लाई ये सब तैराकी से संबंध है। क्रिकेट से संबंधित शब्द, क्रिकेट से अगर पूछे तो चाइना मैन, पॉपिन, क्रिंज, हुक आदि क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। वर्तमान में माइकल केल्पस सबसे बड़ा तैराक है। ठीक है। 8 अक्टूबर का प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को प्रति भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना मनाया जाता है। ठीक है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को वायुसेना, 4 दिसंबर नौसेना, 15 जनवरी थल सेना। ठीक है। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई से। किससे? जीजाबाई से प्रभावित थे। ठीक है। जीजाबाई से प्रभावित थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो मनोरंजन के साधक थे शिकार। क्या थे? मनोरंजन के साधक शिकार थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार हस्तकुठार था। ठीक है। हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? तो AB के प्रसाद को राजा राम मोहन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल
नहीं शामिल था, तो ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में B.R. अम्बेडकर नहीं शामिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन में भीमराव अम्बेडकर नहीं शामिल थे। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने कोरो या मोरो का नारा दिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान का सभा के प्रारूप समिति थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, ठीक है, प्रथम विधि मंत्री थे। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। और अंतिम शासक पूछे तो इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को बाबर ने मार के मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था, ठीक है। सिकंदर लोदी ने 1500 सिकंदर लोदी जो है 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था। आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने। कब? तो 1504 ईस्वी में। कब? 1504 में। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थान स्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में है। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो उत्तरी पूर्व मानसून से। किससे? उत्तरी पूर्व मानसून के कारण होती है। मीनमबाक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? मीनमबाक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। हर्षवर्धन की आत्महत्या निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ठीक है, सॉरी, हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो हर्षवर्धन का आत्मकथा किसने लिखा? वाण भट्ट। किसने? वाण भट्ट ने लिखी। किसने? वाण भट्ट ने लिखी है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि वाण भट्ट के हर्षचरित्र की कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी है। फिरदौसी द्वारा शाहनामा लिखा गया। फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखा गया। 12 महिर के द्वारा पंच सिद्धांतिका पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, पंच सिद्धांतिका पुस्तक लिखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास रेत समाधि का टॉम ऑफ सैंड के रूप में किसके द्वारा अनुवाद किया गया था, जिससे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में दिया गया था? तो किससे था? डेजी रॉकवेल को अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला प्रथम हिंदी उपन्यास रेत समाधि का टॉम ऑफ सैंड के रूप में किसके द्वारा अनुवाद किया गया था? तो जिससे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से दिया गया था डेजी रॉकवेल। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? तो हैदराबाद का चार मीनार का निर्माण करवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। 15 के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो किस राज्य ने किया है? तो केरल राज्य ने किया है। किस राज्य ने? तो केरल राज्य ने किया। निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थानकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो किसे जानते हैं? तो असम राज्य को जाना जाता है। एक्स किरण में समाविष्ट है, तो एक्स किरण में समाविष्ट है तो विद्युत चुंबकीय विकिरण। एक्स किरण की खोज रॉन जॉन ने की थी। किसने किया था? रॉन जॉन ने किया था। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो अपघटन अभिक्रिया का। किसका? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। यह एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? यह एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। वह भारतीय वैज्ञानिक जिनके भौतिक विज्ञानों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, ठीक है। तो किसने प्राप्त किया है? तो डॉक्टर सीवी रमन ने। यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वान देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रयोग किया जाता है सेफर विधि से। किस विधि से? सेफर विधि से किया जाता है। मवेशियों के मुंह फट रोग
किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो विषाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो विषाणुओं के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? ठीक है, तो स्क्विड के 3 हृदय होते हैं। ठीक है, कितने? तो 3 हृदय होते हैं। यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखे तो क्या कैसा यह दिखेगा? ठीक है, यह कैसा दिखेगा? तो काला दिखाई देगा। ठीक है, कैसा? तो काला दिखाई देगा। यदि किसी कार के टावर में हवा का दबाव कम हो तो क्या परिमाण होगा? ठीक है, क्या परिमाण? ईंधन की अधिक खपत होगी। ईंधन की अधिक खपत होगी। वातानुकूलन में किस पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? ठीक है, तो किसको किया जाता है? तो वायु का ताप एवं आर्द्रता दोनों को। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? ठीक है, तो किस प्रक्रिया में निहित है? तो नाभिकीय संलयन में निहित है। किसमें? तो नाभिकीय संलयन में निहित है। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? श्वेत प्रकाशों को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने की निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग होता है? प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर MnO2 + 4HCl MnCl2 + 2H2O + Cl2। विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत अपघटन का प्रयोग आह्वान घंटी यानी कि कॉलिंग बेल में किया जाता है। पानी में असंत डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। किसके? तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। एक डायोड ठीक है केवल एक दिशा में चालन करता है। एक डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है। कृत्रिम वर्षा के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? ठीक है, तो कौन सा यौगिक होता है? AgL एल्युमिनियम। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। किसका? सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। घुमंतु पशु चारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। ठीक है, तो चारे और पानी। किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं? ठीक है, किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं? ठीक है, तो किसे कहते हैं? तो पेट्रोलियम को द्रव स्वर्ण कहते हैं। डोमोलाइट का सूत्र है डोमोलाइट का सूत्र है तो डोमोलाइट का सूत्र हो जाएगा Ca। ठीक है, CaMgCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय ईंधन नहीं है? ऊष्मीय ईंधन नहीं है तो पवन चक्की ऊष्मीय ईंधन नहीं है। निम्न में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? तो सबसे अधिक कठोर कौन सा है? तो हाई स्पीड स्टील है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क टाइप का है? तो पायरोमीटर। कौन सा? पायरोमीटर। निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजक का गुण है? ठीक है, तो किस में विरंजक का गुण है? तो क्लोरीन में विरंजक का गुण है। यदि किसी मशीन में अप्रमाणित स्नेहल तेल का प्रयोग किया जाए तो इसका परिमाण होगा। तो इसका परिमाण हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। मशीन में घिसी जाएगी, स्नेहल तेल का अधिक व्यय होगा, मशीन के चलाने में आवाज़ होगी। बिना पानी भरे हैं यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू की जाए तो ठीक है, बिजली चालू की जाए तो इसकी विद्युत कुंडली जल जाएगी।